बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके दोस्त सैयद और दुआ करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से रहें। नहीं जी, ऑफिस का हमारा हो गया है जी टाइम और बस अभी मैं निकलने लगा हूँ ऑफिस के लिए। आज ज़बरदस्त सुबह सुबह जो है हवा चल रही थी, मौसम बड़ा क्लासी हुआ था। फ़िलहाल जी मैं निकलूँगा ऑफिस की तरफ क्योंकि कहीं लेट ना हो जाऊँ ना। मेरे में ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं जल्दी ही निकलूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है मेरे साथ, मैं लेट हो जाता हूँ। मुझे पता नहीं चलता कि टाइम, थोड़ी देर बाद देखता हूँ टाइम ये है और फिर उसके बाद देखता हूँ तो लगता है कि बोलो जी टाइम तो निकल गया। तो अभी फ़िलहाल अंडर कंट्रोल है, तो इसलिए चले इंशाल्लाह बस निकलते हैं ऑफिस की तरफ है, ज़्यादा कुछ नहीं करते। मैं जी आया हुआ था रूम में क्योंकि लास्ट टाइम क्या हो गया था कि मेरे पास चप्पल नहीं थी और तो बग़ैर जॉगर्स पहन के मैं जाऊँगा नहीं, चप्पल होनी चाहिए मेरे पास। तो जो ऑफिस में रखे हैं और बंदा पहन के आराम से घूम फिर सकता। मैंने आके जी ले लिए हैं शूज़, ये है मेरे शूज़ और मैंने चप्पल पहन ली है। ये चप्पल लेके मैं ऑफिस चला जाऊँगा, ये ज़रा सही तो ये बेस्ट रहेगी। तो फ़िलहाल मैं आया था रूम में चप्पल लेने के लिए। अभी जी मैं चप्पल लेके वापस जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ। इंशाल्लाह जुम्मे का टाइम हो गया है तो जुम्मा पढ़ेंगे और जुम्मा पढ़ के इंशाल्लाह खैरियत से फिर सीधा चले जाएंगे। मैं वहाँ से ऑफिस चला जाऊँगा और चप्पल भी साथ ही ले जाऊँगा क्योंकि चप्पल मेरे पास ऑफिस में भी होनी चाहिए। कभी कहीं जाना पड़ जाता है, जूते उतारने पड़ जाते हैं, वज़ू वगैरह करना पड़ता है, तो चप्पल वगैरह भी होनी चाहिए। तो फ़िलहाल भी मैं चप्पल लेके सीधा ऑफिस चला जाऊँगा इंशाल्लाह। ले ये ऑफिस से निकलने का हो गया है टाइम, अभी जा रहा हूँ और ख़ास रूटीन तो नहीं है, लेकिन जाके रेस्ट करेंगे, चिल करेंगे। कल की जो थकान है या थकावट है उसको, थक गए थे जी, कल ड्राइव करके आए थे तो बहुत ज़्यादा थक गया था मैं तो भाई। मैं तो आके सो गया। मैं तो फिर भी कम ड्राइव की थी और मेरे साथ के जो मलिक भाई थे मेरे दोस्त, उन्होंने तो बड़ी ज़्यादा ड्राइव की थी भाई। उन्होंने कुछ 1000 किलोमीटर से ऊपर ड्राइव की थी और मैंने जस्ट लाइक 500। मैं तो थक गया था। अभी मैं जाके रेस्ट करूँगा, बस चिल करूँगा रूम में। हम जो उम्रा के टूर पे गए थे, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कितने एक्सपेंसेस आए। काफ़ी मेरे दोस्त भी और मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में भी काफ़ी लोग जो है पाकिस्तान में जो हैं वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके उम्रे पे कितना खर्चा आया। तो मैं आज बताने लगा हूँ कि इस वीडियो में कि हमारे जो हम लोग 4 बंदे गए थे उनका टोटल कितना एक्सपेंसेस आया हमारे उम्रे के टूर पे जो हम सऊदी के लिए गए थे। तो ये टोटल एक्सपेंसेस जो हमारा आया है 5 दिन का जो टूर था हमारा, उसमें टिकट इंक्लूड करके, अगर हम टिकट भी इंक्लूड करें और वीज़ा भी इंक्लूड करें तो वो 2000 दिरहम बनता है तकरीबन, जिसमें तकरीबन 410 का वीज़ा है मेरा जो वीज़ा, यानी 4 बंदे थे, चारों का वीज़ा 410 दिरहम का निकला है। 1 साल का मल्टीपल वीज़ा है सऊदी अरेबिया का, वो टूरिस्ट वीज़ा है। तो 1 साल का टूरिस्ट वीज़ा जो था हमें पड़ा है 410 दिरहम का, यानी एक आदमी का। और बाकी हमारी फ़्लाइट जो है हमें पड़ी है वो है 488 दिरहम की। उसमें क्या था, उसमें हमारा फ़्लाइट टिकट था, 1 साल की क्लब मेंबरशिप थी जिसकी प्राइस 239 दिरहम थी, वो भी हमने इंक्लूड करके दी है। क्योंकि अगर आप चीपेस्ट फ़्लाइट लेके जो जिसमें लगेज नहीं होगा वो फ़्लाइट अगर आप अवेल करते हैं तो वो आपको मिलेगी, वो मिल रही थी हमें उस टाइम पे 356 दिरहम में। तो अगर आपने वो क्लब मेंबरशिप ली होगी जो कि 239 दिरहम की है, तो अगर आप क्लब मेंबरशिप लेंगे तो फिर आप वो अवेल कर सकते हैं, ऑफ़र वरना नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने क्लब मेंबरशिप अवेल की। मेरे एक दोस्त ने, एक बंदे के नाम पे ही ले सकते थे हम, तो एक बंदे ने वो क्लब मेंबरशिप अवेल की। फिर हमने उसके यानी 4 बंदों में डिवाइड करके जितना भी पैसा आता था 240 दिरहम 4 बंदों में डिवाइड किया, 60 दिरहम पर हेड आता था, वो भी हमने उसके साथ टिकट के साथ ही पे किया। तो हमें टोटल जो टिकट पड़ गई थी प्लस उसमें एयरपोर्ट फ़ी चार्जेस वगैरह भी थे कुछ, तो वो हमें जो टोटल टिकट पड़ गई थी वो अराउंड 488 दिरहम की पड़ गई थी। तो अगर आप 410 प्लस 488 प्लस करें तो ये बन जाते हैं तकरीबन आपके लिए 900 दिरहम। हमें ये हो गए थे हमारे सीधे। और बाकी जो हमारे एक्सपेंस हुए थे, जो हम ट्रिप पे थे, जो हमने होटलिंग की थी, हम 2 दिन मक्का में रुके थे और 2 दिन मदीना में रुके थे। तो जो मक्का में हम रुके थे उसके लिए हमने 2 नाइट्स के 4 आदमी के पे किए थे 280 दिरहम। और जब हम मदीना में रुके थे उसमें हमने पे किए थे
उसमें भी 280 दिरहम पे किए थे। उसकी वैसे तो वो 150 पर नाइट था, लेकिन उसने हमें पर नाइट और 2% पर नाइट पर 2% 150 दिरहम था, यानी 150 का सऊदी रियाल था। तो वो हमें मिल गया था। अब उसने हमें 20 दिरहम डिस्काउंट दे दिया, तो वो हमें पड़ गया 140 का। तो 140 सऊदी रियाल फॉर 2 नाइट्स, तो वो हमें पड़ गया 280 सऊदी रियाल फॉर 2 नाइट्स। तो यानी टोटल हमें 280 प्लस 200 यानी 240 प्लस 280, तो ये हमारे सिर्फ होटल के एक्सपेंसेस थे। और यानी 240 प्लस 280 करेंगे तो ये आ जाएगा 520 रुपये। तो ये 520 रुपये 4 आदमी का होटल का स्टे था। तो अगर आप ये ऐड करेंगे 900 प्लस यानी 520 रुपये, तो ये हो जाएंगे 1420। बाकी हमारा खाने का एक्सपेंसेस था। खाने का एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं आया हमें। खाना बहुत सस्ता है सऊदी अरेबिया में। तो खाना जो है हमारा 4 आदमी का पड़ा है तकरीबन 300 दिरहम। तो ये हो गया है अराउंड 1820 दिरहम। और प्लस हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि हमने ज़ियारतें वगैरह की थी। और इसके अलावा हमने सिम कार्ड ली थी, 40 दिरहम की सिम कार्ड है, वो 2 वीक तक वैलिड होती है। तो वो 2 वीक के लिए हमने 40 दिरहम की सिम कार्ड भी अवेल की थी। और इसके अलावा ज़ियारतें की थी। और इसके अलावा हमारा क्या था, यानी ये टोटल एक्सपेंसेस जो थे ये हमारे 200 के थे। तो हमारे टोटल 2000 लग गए। तो अगर हम 4 बंदों पर डिवाइड करें तो वो हमारे फी यानी पर पर्सन में अगर हम डिवाइड करें तो वो आएगा कुछ अराउंड, हम 4 आदमी थे तो वो 500 हो गया। तो 500 इंक्लूडेड वीज़ा, फ्लाइट टिकट, होटल स्टे, ब्रेकफास्ट यानी फूड, और हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो हम डिफरेंट जगह पर गए, क्योंकि हम एयरपोर्ट उतरे थे मदीना। हम लोग मदीना एयरपोर्ट से मदीना सिटी में गए, तो वहाँ पे भी हमने चार्जेस पे किए। तो वो 200 प्लस चार्जेस हमारे आए थे। तो ये हो गए 1800 दिरहम। 1800 दिरहम हो गए। ये हमारा फूड होटल कवर हो गया, हमारा फूड कवर हो गया, हमारा एयर टिकट हो गया, और हमारा टिकट हो गया, और साथ में हमारा हो गया वीज़ा। तो वीज़ा प्लस फ्लाइट टिकट प्लस फूड और प्लस होटल स्टे, ये हमारा 1800 दिरहम में हुआ। और बाकी हमारा 400 जो है 400 सऊदी रियाल जो है हमारा वो आया है ट्रांसपोर्टेशन का, मक्का टू मदीना, मदीना टू मक्का। जो हम क्योंकि मदीना फ़्लाइट लैंड की थी तो हमें मदीना से फिर मक्का जाना था, फिर क्योंकि वहाँ उम्रा करना था, उम्रा वहाँ करके फिर वापस मदीना में आना था, क्योंकि मदीना में लास्ट हमारी फ़्लाइट वापसी की भी वहीं से थी। रिटर्न टिकट जो थी वो हमारी मदीना में से थी, तो इसलिए हमें वापस मदीना आना था। तो इसलिए मदीना में आए, फिर मदीना में भी ज़ियारतें वगैरह की हमने, तो उसके लिए हमें वापस मदीना में आना पड़ा। तो उसका हमें 400 पड़ा। 200 जाने का मक्का टू मदीना, मदीना टू मक्का 200 पड़ा, एंड देन मक्का टू मदीना वापस रिटर्न जो हमें पड़ा वो भी 200, तो प्लस 400। तो ये हमारा एक्सपेंसेस, मैंने पहले 2000 बोला था, वो 2000 नहीं 2200 हो गया। तो ये पर हेड अराउंड आपको 550 दिरहम का प्लस पर हेड हमें पड़ गया था, ये टूर उमरा का टूर पर हेड का। और बाकी अगर 550 का, अगर हम आप कह लें 550, अगर हम बाहर से टूर ऑपरेटर से जाते, उनके थ्रू जाते, तो ये हमें वो चार्ज करते 1500 इंक्लूडिंग वीज़ा। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है हमें, और हमें पर हेड 550 दिरहम में इजीली जो है हमारे एक्सपेंसेस सारे कवर हो गए। और हमने उम्रा भी माशाल्लाह कर लिया था, और माशाल्लाह हमने 2 उम्रे किए, और सारी ज़ियारतें भी की, सारी जगह भी घूमे भी। ये ख़र्चा 4 आदमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसमें जो मक्का के दिन हैं हमारे, मक्का के दिन हमारे मलिक भाई हैं, उनके आगे भाई हैं, उनके साथ हम लोग काफ़ी घूमे फिरे हैं। उन्होंने हमें घुमाया, खाना भी माशाल्लाह उन्होंने हमें खिलाया। तो इस वजह से वो एक्सपेंसेस अगर आप कर लें तो ऐड करके ये 2500 का बजट बन जाता है। बट ये एक्चुअली बजट हमारा बन जाना था 2500, लेकिन हमारे मलिक भाई हैं, उनके आगे भाई हैं जो कि सऊदीया में ही होते हैं, तो उन्होंने हमें जो है काफ़ी अच्छा फैसिलिटी वो लेके हमें घुमाते रहे। माशाल्लाह हमें काफ़ी जगहों की उन्होंने ज़ियारतें करवाई, और फिर खाना भी माशाल्लाह उन्होंने हमें खिलाया। तो 2 दिन जो हम रहे वो समझे कि खाना हमने अपने पैसों से नहीं खाया, मेरे ख्याल से 1 आध दिन ही हमने
खाना खुद से खाया होगा, बाकी जो है वो लेके हमें घूमते भी रहे और खाना भी खिलाते रहे माशाल्लाह। तो फिर जब हम मदीना आ गए, मदीना मूव किया, तो फिर टोटली हमारे सर के ऊपर था सब कुछ। अपने जो पैसे यहाँ से लेके गए थे वो थोड़ा उसमें से एक्सपेंस किए, जितने भी हमारे यानी हमारा जितना बजट था वो सब हमने एक्सपेंसेस उसमें से किए। तो फ़िलहाल यानी हमारा जो बजट हो गया है वो 2200 का हो गया, और जो पर हेड हमें आया है वो 550 दिरहम हो गया। सॉरी, मेरे मुंह से बार बार दिरहम निकल रहा है, और दिरहम और रियाल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन सेम ही है। तो वो तकरीबन हमारा 550 सऊदी रियाल हो गया पर हेड पर पर्सन। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हमारा उम्रा का टूर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़ियारतें भी की हमने, मक्का की भी सारी ज़ियारतें की, मदीना की भी सारी ज़ियारतें की अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी अच्छा हमारा टूर रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंजॉय भी हमने काफ़ी किया, और उम्रा भी माशाल्लाह 2 किया हम लोगों ने, और साथ में अपना मदीना में भी रहे। मदीना में भी हम यानी तकरीबन डेली बेसिस पे हम लोग जो है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारतें करते थे, तो वहाँ पे भी हमने ज़ियारतें भी सारी अल्हम्दुलिल्लाह की। और रोज़ा रसूल पे भी तकरीबन डेली, हर नमाज के बाद तो नहीं जाते थे, लेकिन यानी 1-2 नमाज़ों के बाद हम लोग चले जाते थे वहाँ पे। और फिर थोड़ी बहुत परचेजिंग वगैरह भी करनी थी, क्योंकि वापस आना था। 2 सबाब हैं तो उनमें खजूरें वगैरह और तस्बीहें वगैरह देनी होती हैं। मैं नॉर्मली पाकिस्तान जाऊँगा तो फिर इंशाल्लाह वहाँ के जो 2 सबाब हैं उनके लिए भी तस्बीहां, टोपियाँ वगैरह लेनी होती थी, तो वो ली थी, और तस्बीहां ली थी मैंने, और टोपियाँ काफ़ी ली थी। टोपियाँ तो मेरे पास अभी पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊँगा तो वो ले जाऊँगा। उनके जिनके भी मैंने देने हैं गिफ्ट्स, उन सब के लिए मैं गिफ्ट्स यहाँ से लेके जाऊँगा। तो बाकी वो परचेजिंग जो है वो बस सबकी अपनी अपनी थी, सबने अपने हिसाब से ली, मैंने अपने हिसाब से ली, और अपने दोस्तों के हिसाब से ली। यहाँ के दोस्तों के लिए मैं खजूरें वगैरह लेके आया था, जमजम का पानी था, फिर मैंने आहिस्ता अपने जो ऑफिस के दोस्त हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया। और कुछ जमजम का पानी अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊँगा तो फिर वहाँ उनके लिए लेके जाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज की वीडियो यहीं पर मुकम्मल करते हैं, और जाने से पहले आज की अच्छी बात, दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है और कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है। अपना अपने इर्द गिर्द खिलाऊंगा, और हम सबका ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।